माननीय श्री हर हर महादेव बाला श्री शिवाय साहेब नमस्तुभ्यम। बदाने जी, आप सभी का स्वागत है हमारे माननीय श्री वीडियो पर। अनूप जी अग्रवाल, माननीय श्री चेतन जी मंडोरे, माननीय श्री आविष्कार जी भूसे, एक बार जोरदार ताली का बहुत बहुत साधुवाद। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय श्री सुभाष जी भामरे जी का, जिनकी नम्रता, सरलता, सहजता सांसद पद होने के बाद भी आपके हृदय में भगवान शंकर की भक्ति विराजमान है। और मैं इस चीज के लिए भी धन्यवाद दूंगा कि आपका शिव जी के प्रति जो प्रेम है वो अविरल है। जो इतने बड़े सांसद पद पर बैठ जाता है वो कथा में समय नहीं दे पाता, और भामरे जी आपको बहुत बहुत साधुवाद है जो आप कथा में पूरा समय दें, उसके लिए शिव कृपा से, भगवान देवादिदेव महादेव की करुणा से ये कार्तिक महीने में जो कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है, ये जीवन की सार्थकता। धुलिया वालों को जो अवसर भगवान शिव ने दिया है, ये ऐसे ही नहीं मिल गया। ये संपूर्ण धुलिया वासियों ने जो एक लोटा जल देवादिदेव महादेव को चढ़ाया, ये महादेव ने उनकी सुनी और कथा। किसी एक की प्रतिज्ञा से नहीं, संपूर्ण क्षेत्रवासियों की प्रतिज्ञा से ये कथा आप और हम तक पहुंची। संपूर्ण क्षेत्रवासियों के और जब तक देवादिदेव महादेव की करुणा नहीं होती, कृपा नहीं होती, उसकी दया नहीं होती, एक कदम भी हम भगवान की ओर नहीं जा सकते। कई लोग कहते हैं गुरुजी कलयुग चल रहा है, घोर कलयुग चल रहा है, यहाँ कोई किसी का मीत नहीं। हम कहते हैं भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करो, भगवान शिव को धन्यवाद दो कि इस घोर कलयुग में जहां भाई भाई को मारने दौड़ता है, सास बहू, बहू सास का संबंध ठीक नहीं रह पाता, पति पत्नी भी श्रेष्ठता से नहीं रह रहे हैं, बच्चे अपने माता पिता से, माता पिता अपने बच्चों से श्रेष्ठता से नहीं रह रहे हैं। ऐसे घोर कलयुग में भी भगवान शंकर की कथा आप अगर ये लाखों की संख्या में श्रवण कर रहे हैं तो ये कलयुग नहीं, ये शिव युग है जिसको भगवान ने बताया।
हमारे शरीर में एक हृदय, हमारे शरीर में एक मन, एक हृदय ऐसा होता है जिसको सतयुग कहा जाता है। क्योंकि हम उसमें सत्य का निवास करते हैं। शिव महापुराण की कथा एक बड़ी सुंदर बात कहती है कि अगर हमें कहीं दूसरी जगह झांकने का मौका मिले तो हमें कलयुग में नहीं झांकना। यदि हमें कहीं झांकने का मौका मिले तो अपने इस सतयुग में, अपने हृदय में झांक कर देखिए, उसमें तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ। जब अपने हृदय में, अपने चित्त में, अपने मन में हम झांकेंगे, अपने हृदय में हम झांक कर देखेंगे तो उसमें हमारा अपना खुद का एक आईना नजर आए। जिस आईने में हम हमारे परमात्मा का दर्शन कर सकते। एक बात हमने पहले भी कही, आज फिर कहते हैं, कहीं बहुत दूर तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है भगवान को रिझाने के लिए। अगर जाना ही है तो अपने भीतर कभी एकांत में बैठकर, आपको जैसे मथुरा कोसी की कथा में कहा था, एकांतेश्वर महादेव। कभी तुम भी एकांत में बैठकर भगवान शंकर की भक्ति धारण करो। दो चीजें बड़ी कारगर होती है। केवल मात्र 2 हफ्ते भी हम उसको अगर दृढ़ता से कर लेते हैं तो मेरे शंकर की कृपा हम पा लेते हैं। 2 चीजें कारगर। एक, बिना कपट के, बिना छल के, बिना दिखावे के, बिना बेईमानी के, बिना लोभ के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर करना। उसमें एक बार आपकी कामना हो जाना चाहिए, उसके बाद तुम्हारे मन में ये नहीं आना चाहिए कि मैं इस कामना के लिए ये व्रत, ये जप कर रही हूं। शुरू दिन आप जब बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठे, शुरू दिन जब आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर कामना कर कर एक बार अपने मन में आ जाना चाहिए कि मैंने इस कामना से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप किया। और दूसरे नंबर पर है, जब बेलपत्र का पेड़ कहीं सूख गया और किसी किसी के यहाँ पर बेलपत्र का वृक्ष जब सूख जाता है तो उस वृक्ष को लोग निकाल देते हैं, तोड़ देते हैं, काट देते हैं, निकाल देते हैं। अगर किसी के यहाँ पर बेलपत्र का पेड़ कट गया हो, सूख गया हो, सूखा हो, किसी के काम नहीं आ रहा हो, तो वहां से बेलपत्र के वृक्ष की थोड़ी सी जड़ के पास का भाग लेकर आना और उसका चंदन जैसी मुठिया बना लेना और उसको फिर घिस कर मेरे देव अधिदेव महादेव को जब जल चढ़ाने जाओ तब वो बेलपत्री का चंदन मेरे महादेव को लगा कर आओ।
हरे वृक्ष को नहीं तोड़ना। जो वृक्ष सूख गया, जो वृक्ष पूर्ण तरह से साल भर हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, किसी किसी के यहाँ का पेड़ कटने वाला है, सूख चुका है, बेकार हो चुका है, लोग उसे निकालना चाह रहे हैं, उसकी अगर थोड़ी सी लकड़ी, हरे वृक्ष की लकड़ी को नहीं। तुम अगर हरे वृक्ष की लकड़ी को काट कर लिया है, तोड़ कर लिया है, फिर उसको सुखा लिया, सुखा कर तुमने चंदन बनाया, वो श्रेष्ठ नहीं होगा, उसका कोई महत्व नहीं, उसकी कोई मूलता नहीं। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि हरे वृक्ष में से जब हम पत्तियां तोड़ते हैं तो उसकी डाली कभी नहीं टूटना चाहिए। वृक्ष में से केवल पत्ती तोड़ो पर डाली ना तोड़ो। फूल में से, फूल के पौधे में से, पुष्प की डाली में से पुष्प तोड़ो पर उसकी डाली कभी मत तोड़ो। तुलसी मां, तुलसी का दल तोड़ो पर डाली कभी नहीं। आंवले के वृक्ष के आंवले तोड़ो पर आंवले की डाली कभी ना तोड़ो। पीपल के वृक्ष के पत्ते तोड़ लो पर पीपल की डाली कभी ना तोड़ो। शमी के वृक्ष के पत्ते तोड़ लो पर शमी के वृक्ष की डाली नहीं तोड़ना चाहिए। कारण क्या होता है? 84 लाख मनुष्य की योनियां हैं और 84 लाख योनियों में से 20 लाख योनि पेड़ पौधे की है। वृक्ष, दुर्वा, पत्तियां, डालियां, ये जितने संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने तुम्हें पौधे नजर आते हैं, चाहे वो जल के अंदर नजर आए, थल के अंदर नजर आए, गमले में नजर आए, जैसे तुम्हें पौधे का दर्शन हो रहा है, 20 लाख योनि वृक्ष की है। 20 लाख। अब 84 लाख में से 20 लाख योनि तो वृक्ष की है। शिव महापुराण की कथा कहती है, हम फूल तोड़ते समय अगर डाली तोड़ देते हैं, हम पत्तियां तोड़ते समय वृक्ष की डालियां तोड़ देते हैं, तो 84 लाख योनि में से 20 लाख योनि वृक्ष की है और वो योनियां हमको भुगतना पड़ती है। इसलिए केवल पत्तियां। आपको पत्ती की जरूरत है, बेलपत्र की जरूरत है, ये बेलपत्र की आपको जरूरत है, आप बेलपत्र तोड़िए, डाली ना तोड़िए। फूल की जरूरत है, फूल तोड़िए, उसकी डालियां ना। कई लोगों का ऐसा भाव होता है कि ढेर सारी डालियां तोड़ के ले आते हैं और मोहल्ले में पत्तियां बांटते हैं और सोचते हैं मैंने पुण्य कमाया। नहीं नहीं, इससे पुण्य की प्राप्ति नहीं। एक बड़ा सुंदर संवाद आता है। कुर्म पुराण का। एक गिद्ध जंगल में रह रहा है और उस गिद्ध का पूरा परिवार जंगल के अंदर है। गिद्ध जंगल में है, गिद्ध का परिवार जंगल में है, वन में रह रहा है, वन विचरण कर रहा है। अब गिद्ध करता क्या है? उसका तो काम एक ही है, मांस नोचना, मांस को खाना। एक दिन गिद्ध जिस जगह से निकल कर जा रहा था तो वहां से 4 संत निकल कर जा रहे थे। बड़े भाव से वो चारों संत हरि गुणगान करते करते चले गए। भगवान का भजन करते करते, प्रभु का नाम लेते लेते चले गए। संत तो संत है, जहां से निकलता है वो सुगंध फैलाता हुआ जाता है।
बेकार व्यक्ति और एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छे व्यक्ति का संग और एक बेकार व्यक्ति का संग। बेकार व्यक्ति का संग नाली के कीचड़ के समान होता है। अगर नाली के कीचड़ को नहीं हिलाओगे, तुम सोचो कि ये बदबू नहीं मारेगा, तो भी वो नाली का कीचड़ उसके पास बैठे रहोगे तो वो बदबू मारेगा ही। और अच्छे व्यक्ति का संग इत्र की तरह होता है, वो जहां से लगा कर जाएगा उसके पास वाले को सुगंध जरूर देता हुआ जाएगा, तो उसके पास वाले को सुगंध जरूर देगा। अब भगवान की विरल भक्ति को जैसे जैसे आप धारण करते जाते हो वैसे वैसे फल मिलते जाते हैं। अभी एक भैया एक बेटी को लेकर यहाँ आए थे, आप लोग दर्शन करे थे, उसको गोदी में उठाकर लेकर आए थे। इस बेटी को कभी अगर मौका मिले तो उस भैया से पूछना, उस भाऊ से बात करना। इस बेटी को लेकर वो सीहोर भी आए थे। जिस समय इस बेटी को लेकर सीहोर आए थे तब डॉक्टर ने इसको मरने की कतार पर छोड़ दिया था और कह दिया था कि ये, डॉक्टर ने कहा था कि ये अब मरने की कतार पर है, अब ये इसमें प्राण नहीं है। कई महीनों तक इस लड़की ने भोजन नहीं किया था। कई महीनों तक इस बेटी ने अन्न का दाना इसके मुंह में नहीं गया था, पानी भी नहीं पी पाती थी। आज वो बेटी को यहाँ प्रणाम करने के लिए इसलिए लेकर आए क्योंकि वो बेटी अब पानी भी पीने लगी है और भोजन भी करने लगी है, इसलिए उसको यहाँ लेकर आए। कि बाबा इतना संभाला है, प्राण छूटते हैं जीव के पर तड़प तड़प कर ना छूटे, ये हर एक व्यक्ति के मन के भाव होते हैं। शरीर मिला है उसका प्रयोग। पहले पूरी की पूरी लेटी रहती थी, शुद्ध नहीं थी, देखती नहीं थी। अब वो कह रहे थे कि इसमें थोड़ा ज्ञान आया, अब समझने लगी है, देखने लगी है और सब उसके मन का भाव भी जानती है। संगत का असर, आपके भजन का असर, आपकी भक्ति का असर जरूर होता। बैठिए, भक्ति का असर जरूर होगा, संगत का असर जरूर होगा, वो छूटेगा नहीं। शिव कथा कह रही है कि गिद्ध ने 4 संतमरण करते करते स्मरण करते राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण राम कृष्ण। भजन करते करते वो जा रहे हैं, स्मरण करते करते वो जा रहे हैं। अब गिद्ध को लगा कि संत जा रहे हैं तो क्यों ना थोड़ा सा ये क्या बात करते करते जा रहे हैं, मैं जाऊं इनकी सुनते सुनते। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कभी शिव महापुराण की कथा में आज तक नहीं गए। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कभी शंकर को मानते नहीं थे। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो कभी शिव के मंदिर नहीं जाते थे। आप में से कई लोग ऐसे हैं अगर पड़ोसी भी जल चढ़ाने जाता था तो हंसते थे, पर जब धीरे धीरे
आप अच्छी संगति में आए और आपने शिव जी को पहचानना प्रारंभ करा, तब बाबा को जान गए। अब बाबा को आप छोड़ते नहीं हो, बाबा का भजन करते हो। कल एक पत्र था, कोई विपिन जी हैं, उन्होंने लिखकर भेजा था, नीचे इसमें रखा होगा, ढूंढेंगे समय लगेगा। उन्होंने उस पत्र में लिखा था, गुरुजी अब की बार हम कथा सुनने के लिए आए हैं तो 10 दिन के कपड़े लाए हैं। तो हम आपसे पूछे कि कथा तो धूलिया में 5 दिन की है, फिर 10 दिन के क्यों लेके आए हो? आगे कहां की तैयारी है ये देख लो। हम तो बोले ही नहीं, 10 दिन के कपड़े लेकर आए। 5 दिन कार्तिक महीने में यहां सुनेंगे, 5 दिन कार्तिक के महीने में 21 तारीख से लेकर 25 तारीख तक नासिक में, कार्तिक के विराम पर पचवीगन में विराम के 5 दिन का आनंद लेते हुए देव दीपावली शिव महापुराण की कथा 2 बजे से 5 बजे तक नासिक में श्रवण कर लेंगे। एक अभिलाषा लेकर गिद्ध पीछे पीछे चल रहा। संत आपस में बात करते करते चले और संतों ने आपस में बात करते करते कह दिया कि जब कोई भगवान का भक्त, जब कोई संत, कोई भगवान का भक्त, भगवान का गुणगान करने वाला, भगवान की भक्ति में डूबने वाला, शंकर की आनंदमय लीला का धारण करने वाला, शिव चर्चा में डूबने वाला, रामकृष्ण पांडुरंगा हरि विठ्ठल का स्मरण करने वाला, दत्त प्रभु का नाम का स्मरण करने वाला, शिव के नाम का स्मरण करने वाला, राम के नाम का स्मरण करने वाला, कृष्ण के नाम का स्मरण करने वाला, जब कोई श्रेष्ठ भक्त कहीं से निकलता है तो उसके चरण की जो रज होती है, उस रज में अगर गिद्ध के पंख भी उस रज का स्पर्श कर लेते हैं तो गिद्ध के पंख भी सोने के हो जाते हैं। गिद्ध के पंख भी सोने के हो जाते हैं। ये गिद्ध ने सुन लिया। अब गिद्ध को लगा मैं तो इतना मांस खाता हूं, मैं तो नोच नोच कर लोगों के मांस के छितड़े निकाल देता हूं, और मेरे जैसे पापी के पंख भी क्या सोने के हो सकते हैं? एक बात आपसे पूछें, जिसका लीवर और जिसकी किडनी, कभी डॉक्टर से पूछना, जिसका लीवर जिसकी किडनी देख रहे हैं, वो बैठिए। ये शिव है। कभी अपने भरोसे को डिगने मत दो, कभी अपने भरोसे को टूटने मत दो। यदि तुम्हारा विश्वास पक्का है, तुम्हारा भरोसा दृढ़ है, तो शिव मिलता जरूर है। उसे पाने के लिए आप कहीं मत जाओ, वो आपको ढूंढता ढूंढता आपके करीब में आ जाए। क्यों नहीं सुनेगा? शिव कथा कर रही है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र करा, गिद्ध ने विश्वास नहीं करा। कोई शंकर की चर्चा करने वाला, कोई शिव नाम का गुणगान करने वाला, कोई शंकर की भक्ति को धारण करने वाला, क्या उसके चरण की रज भी हमारे पंख को, गिद्ध के पंख को सोना कर सकती?
दुनिया में कोई कथा ऐसी नहीं है जिस कथा के पंडाल की धूल, रज, मिट्टी लोग सिर पे लगाते हो या अपने साथ लेकर जाते हो। केवल इस कली काल में शिव महापुराण की कथा या कुबेरेश्वर बाबा की जो कथा कुबेर भंडारी जो करता है, इस पंडाल की मिट्टी भी लोग अपने मस्तक पर चढ़ाते हैं और अपने साथ लेकर। क्या मिलता है इस मिट्टी से, क्या प्राप्त होता है इस रज से? भोले शंभू शिव कथा शिव कथा भगवान देवादिदेव महादेव का संवाद शिव महापुराण। आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा आपको भगवान शिव के करीब लेकर जाता है, भगवान शंकर के करीब। जब आपका भरोसा दृढ़ हो, जब आपका विश्वास प्रबल हो, वो आपको शिव के नजदीक ले जाए, शंकर के नजदीक। हरे राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि। दिल से बाबा को अपने मन की बात कहो, दिल से बाबा से अपने हृदय की बात भाव के साथ, जिसको आता है साथ में बोलेंगे, उच्च स्वर में बाबा से प्रार्थना करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, शिवाय नमस्तुभ्यं, कहती है गिद्ध संतों के पीछे पीछे चले और संत के मुख से सुन लिया कि
कोई शिव भक्त, कोई राम, कोई कृष्ण, कोई दत्त, मेरे महादेव का कोई भक्त हो जिसके चरण की रज अगर गिद्ध के पंख पर भी पड़ जाए तो वो सोने के हो, स्वर्ण। सुना, गिद्ध का विश्वास नहीं था कि या ऐसा होता है क्या ऐसा हो सकता है? पर शिव महापुराण की कथा कहती है, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। जब वो देता है तो देने में कमी नहीं रखता। जो भी देता है वो छप्पर फाड़ कर देता है, कुछ कमी नहीं रखता। हाँ, हमारी परीक्षा जरूर लेता। परीक्षा किस चीज की? सब्र की। आप जितना जितना सब्र रखोगे, जितनी जितनी शांति अपने अंदर रखोगे, उतना उतना वो देता चले जाता। शिव मंदिर में क्या चाहिए? शंकर भगवान के मंदिर में 3 चीजों का स्मरण करिएगा। एक, अपने घर का जल महादेव को जरूर चढ़ाओ। दूसरा, शंकर के मंदिर में जाओ, बन सके थोड़ी सेवा कर लो, सफाई कर लो, झाड़ू पोछा कर लो, निर्माल्य हो विसर्जन कर दो, दिए ठंडे रखे हों उनको उठाकर एक ओर रख दो। तीसरा, शिव के मंदिर में जब जाओ, कुछ देर नंदी के पास बैठकर महादेव को, जैसे नंदी देखता है, निहारता है, वैसे कुछ देर बैठकर बाबा को भी निहारने का प्रयास करो। वो देकर झोली भर कर भेज दे। वो देता है और उसके देने में कोई कमी नहीं होती। कितनी कितनी दूर से आप लोग आए हो, चिलचिलाती हुई धूप में आप लोग बैठे हुए। कितने लोग, जरा पीछे देखेंगे तो लाखों की संख्या में गाड़ियों पर, हम कहेंगे चैनल वालों से कवर करिएगा, लाखों की संख्या में लोग बैठे हैं। बाहर का भी अगर बन सके, तुम्हारे चैनल अगर कैच कर सकें तो अवश्य दिखाइएगा। लाखों की संख्या में लोग आए हुए हैं। किसी किसी को तो ये व्यासपीठ दिख भी नहीं रही होगी, किसी किसी को तो हम भी नजर नहीं आ रहे हो। केवल कानों में कथा जा रही है, जिस जमीन पर हम बैठे हैं उसको कंकर शंकर मानकर सुन रहे हैं, तो मेरा बाबा भी झोली भर कर ही भेजता है। कई लोग बाजू में बहुत सारे, घर से तुम छोड़कर यहाँ आए हो, चाहे कार्यकर्ता हो, सुनने वाले हो, आपसे निवेदन रहेगा कि 3 घंटे की में आधा घंटा आशीष का चले जाता है, 2.5 घंटा ये झोली को जितना भर सको भर लो। बाद में मत कहना कि हम खाली रह गए। ये झोली है, भर लो, जो मिल जाए उसको ले लो, बटोर लो। बड़ी मुश्किल से मिलती है कथा। शुक्र, भागवत बहुत हो जाएगी तुम्हारे धूलिया में, रामायण बहुत हो जाएगी, गीता बहुत हो जाएगी, पर मेरे कुबेरेश्वर बाबा अगर यहाँ आया है, मेरा कुबेर भंडारी, तो कुछ लुटाने के लिए आया होगा।
तो पहुंचा है तो कुछ देने के लिए दिल से भाव से। गिद्ध क्या ऐसा होता है? क्यों नहीं होता? जब बच्चे का आधा हार्ट नहीं है और जन्म लेने के बाद बच्चा पूरा हार्ट महादेव दे सकता है, जिस बच्ची का लीवर और किडनी दोनों डैमेज हो जाता है और लीवर और किडनी जल के आचमन से वापिस दे सकता है, तो मेरा बाबा तुम्हें भी खाली नहीं छोड़ सकता, देगा, देगा। तो खाली नहीं छोड़ सकता। शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कर रहा है, भगवान शंकर की पावन चरित्र कर रहा है। गिद्ध ने भरोसा नहीं किया, पर एक बात गिद्ध के कानों में बैठ गई, एक बात गिद्ध के कानों में आ गई। गिद्ध के कानों में एक बात पहुंच और गिद्ध के कान में ये बात पहुंच गई कि अब मुझे एक बार शिव के चरणारविंद की शंकर भगवान के चरणों की रज मुझे प्राप्त हो। अब गिद्ध ढूंढने लगा कि कोई शंकर का भक्त, कोई राम का भक्त, कोई कृष्ण का भक्त, कोई दत्त का भक्त, कोई देवी का भक्त, कोई भगवान का गुणगान करने वाला, कोई भगवत स्मरण करने वाला, जिसके चरण की रज मुझे मिले। गिद्ध उड़ता उड़ता गया तो कोई शंकर जी के मंदिर के बाहर एक संत रोज भगवान शंकर को जल चढ़ाते, पूजन करते, बुआरी लगाते, अपने घर की ओर जाते। गिद्ध ने देख लिया, चलते चलते ये संत मुख से बोल जा रहे थे, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते। अब गिद्ध लगा भगवान का गुणगान करते करते जा रहा हूं। दृष्टि जरूर पड़ती है। जैसे तुम्हारे गले में सोने की चेन या मंगलसूत्र रहता है तो चोर की दृष्टि तुम पर रहती है। तुम बहुत सुंदर हो तो लुच्चे की दृष्टि तुम पर रहती है। उसी तरह तुम यदि भगवान का भजन कर रहे हो, मुख से श्री शिवाय नमस्तेम कर रहे हो, तो मेरे बाबा की दृष्टि तुम पर रहती है, वो रहती है तुम। ने देखा कि ऐसे जा रहे हैं तो उनके अब रज में, धूल में, मिट्टी में पंख को लपेटा, पर पंख सोने के नहीं। पंख सोने के नहीं, उसके पंख सोने के, उनके पंख सोने के नहीं। सोने के पंख नहीं हुए। पार्वती जी ने देवादिदेव महादेव से पूछ लिया, बाबा आपसे एक निवेदन है स्वामी। शिव जी बोले, क्या? एक बात बताओ, ये पंख में लग जाती है तो पंख सोने के। तो पार्वती जी ने कहा, संत ने कहा तो आप ही की तो वही है, फिर इसके पंख सोने के क्यों नहीं होते?
इसके पंख सोने के क्यों नहीं हो रहे? शंकर भगवान ने कहा इसके पंख सोने के तो हो जाएंगे, पर इसने जिंदगी में जितना जितना पाप करा है, जब तक वो पाप कटेगा नहीं तब तक पंख सोने का होगा। पहले पाप तो कटे। शिव महापुराण की कथा में क्या पूरा धूलिया नगर आ गया? शिव महापुराण की कथा में क्या आपके घर के सब अब सौंप दिया इस जीवन का सब। 26 में पढ़ना चाहिए हो तो देव दीपावली तो बाकी है। अब तुम हमसे कह रहे हो कि तुम बाद में कथा के एक पत्र आया, कल के पत्र में एक पत्र था, अब बाद में छाटेंगे। उस पत्र में एक पत्र है, तो एक माता जी ने लिखा है कि उन्होंने पत्र में लिखा कि दादा बाबू से हमें तो मालूम नहीं था कि पालक मंत्री हैं। अब उन्होंने उस पत्र में लिखा है, सही है क्या? तो उन्होंने लिखा कि दादा बाबू से पालक मंत्री हैं, पर हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि हर साल 2 साल में सीवर वाला महाराज को पकड़ के लिया आया करो। अब पत्र पीले कलर का, जब जाए तो अमित से कहेंगे उसमें से छाट के निकालना, उसका नाम जरूर देंगे। उस पत्र में लिखा, कल के पत्र में था तो नीचे रखा। देखिए ये तो बाबा की कृपा है, जब वो डमरू बजा दे। अब ये तो ये कृपा नहीं तो क्या है? तुम सोचो जरा, ये करुणा नहीं तो। पंख सोने के नहीं हुए, पक्षी रोज लोट लगा रहे। जिसका काम नहीं होता वो दूसरे दिन से शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाना छोड़ देता। एक बार अगर भगवान ने नहीं सुना तो वो दूसरे दिन से मंदिर में जाना छोड़ देगा। एक पत्र में एक भाई ने लिखा है, सरूबाई प्रकाश पाटिल, बालापुर फांगड़े धूलिया महाराष्ट्र से हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। 2016 से मेरा बेटा पंकज एजुकेशन पूरी कर बैठे हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सरूबाई प्रकाश पाटिल, बालापुर फांगड़े धूलिया महाराष्ट्र, मोबाइल नंबर, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा बेटा पंकज ग्रेजुएशन पूरा कर चुका था 2016 में। आप लोग अगर एक बार पशुपति व्रत करते हो और काम नहीं होता तो तुम विचार करते हो मैं दूसरी बार ना करूं। एक बार शिव जी के मंदिर में जाना चालू करा, छोड़ना नहीं। जब तक ना सुने दरवाजा मत छोड़। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। फिर नहीं छोड़, पकड़ लिया पकड़, अब नहीं छोड़। एक बार अगर पकड़ लिया तो फिर नहीं छोड़। परीक्षा लेगा। गिद्ध के पंख सोने के नहीं हुए, लपेटता रहा लपेटता रहा। पार्वती जी ने शिव जी से कहा कब सोने के होंगे? एक संत की वाणी, गुरु की वाणी क्या झूठी हो गई? वाणी, गुरु की वाणी क्या झूठी हो सकती है? गुरु की वाणी क्या झूठी हो गई? नहीं। मेरे वो घड़दानी, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, अविनाशी, मेरे शंकर कहते हैं नहीं। संत गुरु की वाणी कभी मैं
झूठी नहीं होने देते। अगर गुरु ने अपने शब्द में शंकर के गुणगान में जो कह दिया, शिव कहते हैं फिर उसको पूरे करने की जवाबदारी स्वयं मेरी हो जाती है, उसको पूरा मैं करता हूं। फिर कि मैं पूर्ण करूं उसको, तो फिर सोने के पंख क्यों नहीं, इसके पाप कटेंगे। खूब मांस का भक्षण करा, खूब दुनिया को परेशान करा, जब तक इसके पाप नहीं कटेंगे तब तक इसके पंख सोने के नहीं होंगे। और आया समय, आज एक बार वो लोट लगा रहा था और लोट लगाते लगाते उसके पंख गिद्ध के, जो कई साल हो गए सोने के नहीं हुए, आखिरी में गिद्ध के पंख एक दिन सोने के हो ही गए। गिद्ध के, अब गिद्ध के पंख सोने के हुए। गिद्ध ने अपने परिवार वालों से कहा, चलो तुम भी अपने पंख को सोने का कर लो। परिवार वालों ने लोट लगाई और पंख सोने के हो गए। तो पार्वती जी के मन में एक प्रश्न जागृत हो गया। माता पार्वती जी ने कहा, गिद्ध को पंख सोने में करने में 1 साल लग गया और इन परिवार वालों को तो 1 दिन में सोने के पंख हो गए। शंकर भगवान बोले, पार्वती, ए उमा, ए गोरा, ये गिद्ध संत गुरु शंकर के भक्त के चरण की रज लगाकर अपने घर आता था। घर आता था तो उसके बच्चे उससे चिपकते थे, उसके पंख की रज उसकी पत्नी को भी लगती थी, उसके पंख की रज पूरे घर में गिरती थी। तो घर में जितने रहते थे उनके पाप अपने आप कट जाते थे, अपने आप कट जाते। जब अपने आप पंख की रज से पाप कटते से ही, जैसे इसके 1 साल में पाप कट के भी 1 साल में पाप कटे और उनके पंख सोने के, स्वर्ण के। क्या देता है शिव? आप शंकर जी के मंदिर में जाते हो ना, वहां की जो रज तुम्हारे कपड़े में लगती है, वहां पर चढ़ाया हुआ जल तुम्हारे शरीर पर लगता है, तुम उसको लगाकर घर पहुंचते हो। यहाँ कथा सुनने के बाद इतने सारे शिव भक्त यहाँ पर आते हैं, इतने सारे शिव भक्त एक साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं, नमः शिवाय बोलते हैं, राम कृष्ण हरि बोलते हैं। इनकी चरणों की रज जब उड़ती है, कपड़े पर लगती है, हम जब अपने घर जाते हैं, जो कथा में नहीं आए उनका भी कल्याण अपने आप हो जाता है, वो रज से। माता लक्ष्मी, जिनको भगवान विष्णु का श्राप लगा है अश्वी बनने का, घोड़ी बनने का, पृथ्वी पर जाकर अमावस्या की रात्रि को बुढ़िया के घर में चली जाती हैं, बुढ़िया को निहाल कर देती हैं और दूसरा दिन आता है माता लक्ष्मी का द्वितीय दिवस, जिसमें उनको अश्वी बनना है, घोड़ी बनना है। शरीर अश्वी का बने लक्ष्मी जी का, शरीर घोड़ी का बने लक्ष्मी जी का, उससे पहले लक्ष्मी जी ने एक सबसे प्रबल कार्य कर लिया। लक्ष्मी जी को मालूम था मैं घोड़ी बन जाऊंगी, मैं अश्वी बन जाऊंगी, क्योंकि मुझे श्राप लगा है मेरे पति भगवान विष्णु का कि तू घोड़ी बनेगी, तू अश्वी बनेगी। अगर मैं अश्वी बन गई, घोड़ी बन गई, तो मैं अपने शरीर से कुछ निर्माण नहीं कर सकती। मौका मिला है, अभी भी नहीं बनी, मैं घोड़ी नहीं बनी, तो एक निर्माण करती हूं। और माता लक्ष्मी ने एक शंकर भगवान के शिवलिंग का, एक मट्टी का पार्थिव लिंग का निर्माण
करते हो, नौकरी करते हो, उसके बाद अपने घर जाते हो कि नहीं जाते हो? जम के बोलो जरा। आप में से कितने लोग हैं जो दुकान करने के बाद घर नहीं जाते? कोई है ऐसा जो दुकान करता है, दुकान में सो जाता है? अरे बोलो, जम के तो बोलो। कोई है? दुकान करने के बाद कहाँ जाते हो? घर जाते हो।